जय हिंद, नमस्ते। सारी बहना है जिनका एग्ज़ाम महिला बाल विकास का है। ऑलमोस्ट साथियों, आप सभी के एडमिट कार्ड अभी जो है कुछ साथियों के आ चुके हैं और कुछ साथियों के नहीं आए हैं। तो हम मोस्टली इस वीडियो में जो है आपको एक शानदार सी सीरीज़ करवा रहे हैं और लगातार आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं और लगातार आपको अपडेट प्रोवाइडेड कर रहे हैं। तो चलिए आइए, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए सेशन को स्टार्ट करता हूँ और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन लेकर आया हूँ। 50 से लेकर 60 हम लोग लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं। मैम के द्वारा, मेरे द्वारा काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको लगातार करवाए जा रहे हैं और आप लोग इसका बेनिफिट भी उठाइएगा। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि गर्भावस्था से पहले तथा उसके दौरान पोषण स्थिति खराब होने की गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव होता है और खालिस्तान को जोखिम मौजूद करता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला ऑप्शन मातृत्व ऋणशीलता, शीघ्र समय पूर्व प्रसव, जन्म के समय वजन कम, उपयुक्त सभी। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे क्वेश्चनों के आंसर आप लोग डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी करेंगे। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर डी निकल के आएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाले दो स्थितियां बताइए। पहला है आपका मोटापा और दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता, हैजा और डिप्थीरिया। थर्ड है आपका टाइफाइड और मलेरिया, खसरा और ट्यूबरकुलोसिस। आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकते हैं। पहला आपका आंसर सही होगा, मोटापा और दीर्घकालिक ऊर्जा न्यूनता बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आइए जरा आगे क्वेश्चन बोला गया है कि एक सरल शर्करा जो कि शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। पहला होगा गन्ने का शर्करा, सुक्रोज है, ग्लूकोज है या फ्रक्टोज। आपका क्या राइट आंसर है? ओके, आपका सही आंसर निकल के आएगा ग्लूकोज। C6H12O6, C6H12O6 इसका क्या होता है साथियों? फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बोला गया है स्तनपान कुछ विषाणु संक्रमण जैसे कि खालिस्तान के विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा कर देता है। कुछ प्रकार के न्यूमोनिया और दस्त, पोलियो उपयुक्त दोनों, मधुमेह। आंसर की बात करूंगा, आपका ऊपर के दोनों बिल्कुल इस क्वेश्चन के सही आंसर है और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत अच्छा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप है। नवजात मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर। क्या हो सकता है? क्या ऑप्शन नंबर ए लगा रहे? नवजात मृत्यु दर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती स्त्री को अपने आहार में इनमें से किस प्रकार के भोजन से बचाना चाहिए? बासी भोजन, जंक फूड, मसालेदार और तेलीय रस, उपयुक्त सभी। आपका आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आप लोग करेंगे, सभी बच्चे लगाएंगे और यही आपका सही आंसर है। मैंने आपको पहले कहा है कि जितना आपने चीज़ें पुराना कर लिया है उसी को आप लोग रिवाइज़ करिए, नया चीज़ इस्तेमाल मत करिए। नई चीज़ थोड़ी देर के लिए याद रहेगी, बाद में भूल जाएंगे, पर पुरानी चीज़ अगर रिवाइज़ करेंगे तो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगी। ICMR 2010 के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की अनुशंसित अनुमति कितनी है? पहला 600 मिलीग्राम प्रतिदिन, 400 मिलीग्राम प्रतिदिन, 300 मिलीग्राम प्रतिदिन और 700 मिलीग्राम प्रतिदिन। नोट डाउन करिएगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 600 मिलीग्राम प्रतिदिन हम लोग देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। गर्भावस्था के दौरान खालिस्तान के कारण आधारी चयापचय में वृद्धि होती है। तारे जो है त्वरित ऊर्जा संश्लेषण, सक्रिय ऊर्जा द्रव्यमान में वृद्धि, हृदय हृदयवाहिकी एवं फुसफुसीय कार्य में वृद्धि, उपयुक्त सभी होगा। तो नोट डाउन कर लेना, डी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान आयोडीन न्यूनता विकार किस किस प्रकार के गर्भस्थ शिशु को प्रभावित कर सकते हैं? तंत्रिकीय कैरो जो है क्रेटिनता, मुख बधिरता, भोगा जो पन या फिर उपयुक्त सभी। नोट डाउन। ओके, जाहिर सी बात है
कि इन क्वेश्चन का जो आंसर कर रहे हैं वो डी ही करेंगे, और जैसे कि कहा है मैंने कि बिल्कुल आप लोग यही आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट, शाकाहारी माता में खालिस्तान की कमी होने की संभावना अधिक होती है, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर आयरन की। क्या हो सकता है ज़रा बताइए मुझे। क्या आप लोग विटामिन B12 आंसर लगा रहे क्या, जिसमें जो है साइनोकोबाल्मिया मौजूद होता है? यही हमारा सही आंसर है। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत वह कौन सी एक अनुपूरक खाद्य सुरक्षा योजना है जो निर्धनतम व्यक्तियों को खालिस्तान भोजन प्रति माह प्रति परिवार के लिए पत्र बनाती है? 400 किलोग्राम, 350 किलोग्राम, 300 बोल रहा हूँ बच्चा, 30 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 35 किलोग्राम या 38 किलोग्राम क्या हो सकता है? तो नोट डाउन करते हुए आप मुझे बताइएगा, क्या आप सभी का 35 kg आ रहा है क्या? ठीक है, किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं। बोला गया है कि प्रसव पूर्व विकास में शामिल है, तो प्रसव पूर्व विकास में क्या शामिल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग बता सकते हैं। गर्भधारण पूर्व अवधि, भ्रूणीय अवधि, गर्भजन अवधि, उपयुक्त सभी। नोट डाउन करते हुए हम बात करेंगे कि काफ़ी बच्चे दे रहे हैं कि उपयुक्त सभी हमारा सही आंसर है। आगे बढ़कर नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण मूल शोध में अधिकतम संक्रामकता की अवधि खालिस्तान के दौरान होती है? सूजन की शुरुआत, सूजन देखने के बाद, रोगार्धव अवधि, रोग पूर्व लक्षण। हमारा सही आंसर होगा ए, सूजन की शुरुआत। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़कर बात करता हूँ कि फ्रेनोडर्मा खालिस्तान के कारण होता है। खनिज की कमी, कॉम्प्लेक्स विटामिनों की कमी, आवश्यक वसा अम्लों की कमी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ, नॉन इंशेलियन वसा अम्लों की कमी। ऑप्शन नंबर ए सी सही आंसर होगा। इसे करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भोजन के मुख के पिछले भाग में पहुंच जाने के बाद निगलने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। ऐच्छिक, अनैच्छिक, स्वचालित या गतिशील। ओके, ध्यान दीजिएगा, सारी बहना है चीज़ों का रिवाइज करिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट बोला गया है, हरी पत्तेदार सब्जियां और ताज़े फल खालिस्तान का अच्छा स्रोत नहीं है। तो ये नहीं है, ये अच्छे से पढ़िएगा, एग्ज़ाम में पूछेगा ही। आहारीय रेशे, ये तो है सर। प्रोटीन नहीं है। विटामिन के है, विटामिन भी है। तो आपका जो राइट आंसर होगा, अगर प्रोटीन लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से पीयूष कोलेस्ट्रम एक पीला गाढ़ा तरल होता है जो खालिस्तान में समृद्धि होती है, जो होता है। प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबुलिन, इलेक्ट्रोलाइट, उपयुक्त सभी। काफ़ी बच्चे इसका आंसर डी करेंगे, उपयुक्त सभी होगा, जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन व्यक्ति की पोषण का आकलन करने की अप्रत्यक्ष विधि है? BMI होगा, MUAC है, अलग अलग ऑप्शन आप लोग देंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैव रासायनिक आकलन, ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे नेक्स्ट, जल में घुलनशील विटामिन है। तो मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका है कि B और C, जिसे हम लोग बस कहते हैं, ये जल में घुलनशील है, बाकी सारे विटामिन वसा में घुलनशील है। तो B और C, तो यहाँ पर C नज़र आ रहा है, बाकी सारे के सारे वसा में घुलनशील है, इनको छोड़कर। ओके, दैट्स इट, बना लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से कौन सी सुविधा दी जाती है? स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक टीकाकरण, पूरक पोषण आहार, उपयुक्त सभी होगा। आपका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर डी आ रहा है तो जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही है। हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के लिए अंग को प्रतिग्रस्त करता है।
यकृत को, फेफड़े को, वृक्क को या फिर हृदय को? तो आपका जो राइट आंसर होगा लीवर। क्या होगा सर? लीवर हम लगाते हैं, बिल्कुल सही। प्रोटीन खालिस्तान नहीं पाया जाता है रक्त में, लसिका में, कोशिका द्रव में या पित्त रस में? एग्जैक्ट करेक्ट आंसर आपको नोट डाउन करके बताना है। देखिए साथियों, अगर आप लोग लगाते हैं कि सर पित्त रस में, तो बिल्कुल सही आंसर होगा पित्त रस, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? गोनोडोट्रोपिक, प्रोजेस्टेरोन, ओवेरियन या इनमें से कोई भी नहीं होगा? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो प्रोजेस्टेरोन होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिलाओं को दी जाती होना चाहिए, ठीक है, दी जाती है? OPV, DPT, ये क्वेश्चन मैंने लगातार आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी और पहले वाली सीरीज में बताया था। टिटेनस इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बोला है टोकोफेराल के नाम से जाना जाने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए? टोकोफेराल क्या है साथियों? टोकोफेराल। तो आपका राइट आंसर होगा विटामिन ई। रथ पर एक टॉफ़ी, तो आपका इससे आप लोग पूरे विटामिनों के रासायनिक नाम याद कर सकते हैं। आगे आते हैं, नोट डाउन करना। परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है खेलकूद को बढ़ावा देना, जनसंख्या नियंत्रण, प्राथमिक उपचार या गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण? ओके, तो आपका जो सही आंसर निकल के आएगा वो डी आ जाएगा, गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण, ऑप्शन नंबर डी राइट। जो है पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन में वृद्धि होती है 25 kg, 20 kg, 12, 18, क्या आंसर होगा? तो 12 kg इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सेशन को शेयर करिएगा। जितनी भी प्यारी बहनें वीडियो को देख रही है मैं उनसे कहूँगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। किशोरावस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की आवश्यकता होती है 40 से लेकर 45 किलोग्राम प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर ए। 28 से लेकर 30, जी हाँ, आपका जो राइट आंसर होगा 28 से लेकर 30 ही आपका सही आंसर है, जो अमूमन काफ़ी बच्चे लगा रहे। और अंतिम में अपने मार्क्स भी मुझे बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स जो है अचीव किया है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया गया? विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, केंद्र या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा? आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वर्ल्ड बैंक, बिल्कुल इसका वर्ल्ड बैंक सही आंसर है। भारत के कुपोषण का मुख्य आधार जनसंख्या वृद्धि, अज्ञानता, गरीबी, उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है कि हम सभी जो है डी की तरफ ही जाएंगे। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच, फिनेल मैकुले ने, एडवर्ड जेनर? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर, डी आंसर सही होगा। एड्स का फुल फॉर्म ये तो हर बच्चा जानता है और ये क्वेश्चन आपको आएगा ही एग्जाम हॉल में। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, कितना बच्चा सही आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग बिल्कुल गलत नहीं कर सकते, ये आंसर सही होगा। ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों में ऊर्जा की आवश्यकता खालिस्तान होती है, अधिक होती है, कम होती है, सामान्य होती है या फिर होती ही नहीं है? तो क्या बोल पाएंगे हम लोग, बताइए? तो सर हम बोल पाएंगे कि अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए एक क्वेश्चन बच्चा होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ और शाम को फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगा। आयोडीन की कमी से बालकों में होने वाला रोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। और कंटेंट कैसा लगा ये बताइएगा, समझ में आए, कितने मार्क्स आए ये ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। और
चाहूँगा कि जिनका एडमिट कार्ड नहीं निकला है वो तो जल्द ही एडमिट कार्ड आपका निकल जाएगा। बिल्कुल परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।